Hello students. First of all, I want to thank all my viewers who have given me such nice comments and suggestion. This message is not for a single viewer, it is for all of you. As you have already heard the phrase that Rome was not built in a day. It took centuries and lots of labor of many generations. And I have not promised you to make you maestro in few days like 45 days, 60 days and 90 days. I just want to say that you cannot bond the learning in time limit. So just focus on improving 1% each day, and that's all. I, Rahul Kumar, welcome you to my YouTube channel Technotech Vidya, and let's go to the video session of today. तो आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से हम किसी फंक्शन या फिर पार्टी में अगर जाते हैं तो वहाँ पर हम किस तरह से अपने लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस को यूज़ करके हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। जब हम कहीं पार्टी या फंक्शन के लिए निकलने ही वाले होते हैं तो सपोज करें आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके साथ जा रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स या किसी ने भी आपको कभी ना कभी इस चीज़ के बारे में बोला होगा, या फिर आप भी इस चीज़ को अपने किसी सिबलिंग्स को या छोटे भाई बहनों को बोल सकते हैं इस तरह से कि अपनी शर्ट को पैंट के अंदर करो। तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? टक योर शर्ट इन। तो ध्यान रखिए, इस तरह से जब आप इसको बोलेंगे तो आपकी लैंग्वेज में बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को यूज़ करना। दूसरी चीज़ है कि मेरे पति से मिलिए। अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं और ये जो फंक्शन है वो आपकी वाइफ के किसी रिलेटिव या फिर उनकी फ्रेंड का है, तो आपको वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हैं। कैसे बोलेंगे कि मेरे पति से मिलिए। तो जो यहाँ पर पति शब्द को इंडिकेट कर रहा है वो है हबी यूज़ करते हैं पति शब्द के लिए। तो यहाँ पर वो बोलेंगे कि मीट माय हबी। तो इसी तरह से सेम वे में अगर आप किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं और अपनी पत्नी को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो कैसे बोलेंगे? मेरी पत्नी से मिलिए। तो यहाँ पर पत्नी के लिए जो यूज़ होता है वर्ड, दैट इज बेटर हाफ। तो उसको कैसे बोलेंगे? मीट माय बेटर हाफ। बेटर हाफ इट मीन्स अगर आप प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखें तो फ्लुएंसी खुद ब खुद आ जाती है। और वो कब आती है? जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कल उनकी शादी हो गई। कल उनकी शादी हो गई। तो सिंपल वे में अगर आप इसको बोलें तो आप सिंपल ये कह सकते हैं दे गॉट मैरिड यस्टरडे। और लेकिन हम बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं हम, हिस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये दिखाता है कि हिस्ट का एक्चुअल में जो सेंस आता है वो होता है कि फासन बाय सम रोप, और किसी भी इस तरह से किसी भी चीज़ से ऐसे जुड़ जाना कि वो बंधन बताए हमें उस चीज़ का। तो यहाँ पर शादी को हम एक बंधन की तरह मानते हैं, पवित्र बंधन कहते हैं। तो यहाँ पर इस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। कल उनकी शादी हो गई। दे गॉट हिज्ड यस्टरडे। दे गॉट हिज्ड यस्टरडे। नेक्स्ट है अंधेरे में तुम क्या ढूंढ रहे हो। सपोज करें आप किसी पार्टी में गए हैं तो वहाँ पर हर जगह पर रोशनी या कुछ भी अवेलेबल ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर लाइटिंग वगैरह ना हो, तो वहाँ पर कोई अगर अपने आप रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पर हमें रास्ता अपने हाथों से छूकर या बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़े, तो वहाँ पर हम सेंटेंसेस को कैसे यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि तुम अंधेरे में क्या ढूंढ रहे हो। What are you groping around? What are you groping around? तो सेम इसी वे में आपको प्रैक्टिस करनी है और इसकी बोलने की प्रैक्टिस करते करते आप बहुत अच्छे से इसे बोल पाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वहाँ पर अंधेरा है या फिर हम जानबूझकर कभी कभी अंधेरा करते हैं क्योंकि हमें क्या करना होता है, कैंडल लाइट करनी होती है ताकि हम उसको ब्लो आउट कर पाएँ या फिर दोबारा से हम सेलिब्रेशन के लिए उसको जला पाएँ, कुछ भी हो सकता है। तो मोमबत्ती बुझाओ या मोमबत्ती जलाओ, ये किसी भी फंक्शन के इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो आप अगर उस चीज़ को बोलते हैं तो यहाँ पर कैसे करते हैं? मोमबत्ती बुझाओ। द पर्टिकुलर सेंटेंस फॉर मोमबत्ती बुझाओ इज ब्लो आउट द
कैंडल, ब्लो आउट द कैंडल। नेक्स्ट है मोमबत्ती जलाओ। तो मोमबत्ती का सिनोनिम टेपर भी होता है, मोमबत्ती का सिनोनिम टेपर भी होता है। तो मोमबत्ती जलाओ तो लाइट द टेपर, लाइट द टेपर। तो टेपर का आपको मैं एक सेंस समझा देता हूँ। टेपर एक्चुअल में क्या होता है कि कोई एक ऐसी चीज जो कंटिन्यूअसली डायमेट्रिकली डिक्रीज हो रही हो, तो ऐसी चीज को टेपर कहा जा सकता है, यानी कि डिक्रीमेंट होता है किसी चीज के अंदर, तो वो टेपर कहलाती है। तो अगर आप मोमबत्ती का शेप देखें तो एक साइड से वो सिलेंड्रिकल होती है, दूसरी तरफ जाते जाते वो टेपर में होती है, मतलब कि उसका जो साइज है वो डिक्रीज होते जाता है और लास्ट में ऊपर जाकर उसकी बत्ती लगी होती है जिसे आप लाइट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे बत्ती के ऊपर ये एक सेंटेंस आ गया है, मोमबत्ती में बत्ती नहीं है। तो मोमबत्ती की बत्ती को क्या कहते हैं वो भी हमारे पास बताया गया है। देयर इज नो विक, देयर इज नो विक इन द पेपर। तो यहाँ पर बत्ती शब्द के लिए जो वर्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड विक। नेक्स्ट है, आप पूरी पार्टी में बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो बाद में आप फाइनली जब फंक्शन ख़त्म होने वाला होता है या उससे पहले जब आप इंतज़ार कर लेते हैं कि अब फंक्शन फाइनल स्टेज पर है, तो वहाँ पर आप कोशिश करते हैं कि आप थोड़ा आराम कर लें ताकि वहाँ बैठ कर इंतज़ार कर पाएँ। तो यहाँ पर आप यूजुअली लोगों से कहते हैं इस तरह की चीज़ें, या फिर आप ये चीज़ जो है कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप बस ट्रेन कहीं पर भी जहाँ पे आप सफ़र करते होते हैं, जहाँ पर आप थकान फील करते हैं, वहाँ पर आप जगह मांगते हैं। तो जगह मांगने के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं, मैं थका हुआ हूँ क्या आप थोड़ा उधर खिसकेंगे, मैं थका हूँ और क्या आप थोड़ा उधर खिसकेंगे। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड कुड यू माइंड शिफ्टिंग अ बिट, आई एम टायर्ड कुड यू माइंड शिफ्टिंग अ बिट। तो सिंपल आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। आप वीडियोस बार बार देखकर इसको रिपीट कर करके देखकर आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादातर कोशिश करें अकेले में जोर जोर से बोलने की कोशिश करें ताकि आपके अंदर उस चीज़ का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीके पकवान। आप बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद कभी कभी ये फील करते हैं कि बहुत सारा हमें बताया गया था, उस तरह की चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। इसका जो इंग्लिश सेंटेंस यूज करते हैं हम वो है ग्रेट क्राई लिटिल होल। ग्रेट क्राई लिटिल होल। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस का यूज करते हैं और आप आराम से इन्हें अपनी लैंग्वेज में लाकर अपनी स्पीकिंग स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, if you enjoyed the video, then like and share the video, subscribe the channel and do press the bell icon so that you can have a notification for update of latest video. Thank you.